मेरा नाम छाया पाटिल, पुणे महाराष्ट्र से हूँ, वेस्टिज डायमंड डायरेक्टर। सबसे पहले मैं अपने MWW के फाउंडर दीपल मैम एंड नीलेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मिनल मैम और संदीप सर जो मेरे मेंटर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिला। आगे जाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी 4 बहनें, ऐसा हमारा परिवार था। 10 बाय 10 फीट की एक छोटी सी रूम में हम जिंदगी काट रहे थे। मेरे पापा गार्डनर का काम करते थे दोस्तों, और उसमें जो भी इनकम आता था उससे हमारी फैमिली का, पूरे बहनों का स्कूल का खर्चा या हमारे घर का जो भी खर्चा है वो चलता था। बड़ी प्रॉब्लम भरी जिंदगी थी, बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ हम जी रहे थे। ऐसे में ही गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे हमारा एजुकेशन चल रहा था। मेरे मम्मी पापा हमेशा दुखी रहते क्योंकि उन्हें बेटा नहीं था। उनके मुंह से मैंने बहुत बार सुना था कि अगर एक बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकता था। और इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता, क्या बेटियां अपने मम्मी पापा का बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती। और तभी मैंने ठान लिया था कि आगे जाके मुझे कुछ ऐसा काम करना है, मेरे पैरों पे खड़े रहना है, जिससे मैं अपने मम्मी पापा को जिंदगी भर उनका सहारा बन सकूं। और तभी से मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा एजुकेशन लूँगी और एजुकेशन लेके आगे चल के अपना जो इनकम है अपने बलबूते पर कमाऊँगी, अपनी खुद आइडेंटिटी कमाऊँगी। और धीरे 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 चलते चलते 10th तक एजुकेशन कंप्लीट हुआ। गांव में ही स्कूल था तो 10th तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब 11th को जाना पड़ा तब पापा ने कहा कि आगे का एजुकेशन मैं आपको नहीं दे सकता, ताकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है तो खुद कुछ करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि सीखने के अलावा, एजुकेशन के अलावा आगे मैं जॉब भी तो नहीं कर पा सकती थी। और इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि सुबह कॉलेज का मेरा जो टाइम था सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, तो उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं कहीं ना कहीं काम कर लूँगी। और मैंने पापा के साथ ही एक गार्डनर का काम स्टार्ट किया। एक फार्म हाउस था, अलीबाग की साइड में बहुत सारे फार्म हाउस है। सो वहाँ पे मैंने एक फार्म हाउस क्लीनिंग और वहाँ का जो गार्डन है उसकी देखभाल का काम स्टार्ट कर दिया। सुबह कॉलेज करना, दोपहर के बाद वो गार्डन में काम करना या उस फार्म हाउस के फर्नीचर की साफ सफाई करना, ये काम चलता था। और उसमें जितने भी पैसे आते थे उससे मैं अपने कॉलेज की फीस निकाल लेती थी, और उससे थोड़ा बहुत पैसा मैं अपने पापा को भी हेल्प करके देती थी। ऐसे करके करके +2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। सो मेरे फ्रेंड्स जो है अलग अलग क्षेत्र में चले गए, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ से मैं जल्दी से जल्दी जॉब कर सकूँ और जॉब करके कुछ पैसे अर्न कर सकूँ दोस्तों। तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। तभी मुझे नर्सिंग फील्ड के बारे में पता चला कि बारामती में एक नर्सिंग स्कूल खुला है, और वहाँ पे वो लोग नर्सिंग करने के बाद तुरंत ही आपको जॉब लगा के देने वाले हैं। जैसे कि कैंपस इंटरव्यू करते हैं तो कैंपस इंटरव्यू करके जॉब लगवा के देने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे ट्राई करूँ। नर्सिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, मेरे परिवार में कोई इतना एजुकेटेड भी नहीं था। लेकिन मैं वहाँ गई मेरे पापा के साथ, और वहाँ जाने के बाद हमने देखा सारी एडमिशन क्राइटेरिया हमने देखे। तभी वहाँ पता चला कि एक साल की फीस 25,000 है, और हॉस्टल और मेस का खर्चा अलग रहेगा। इतना तो मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो पापा ने कहा बेटा ये हमारे लिए नहीं है, हम सामान लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरी जिद थी दोस्तों। मैंने कहा नहीं पापा, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, और मुझे इसी फील्ड में अभी काम करना है या यही एजुकेशन लेना है। मैंने जब +2 तक जब काम कर रही थी पार्ट टाइम, तब एक गोल्ड की चेन बनाई थी अपने पैसे से। तो वो गोल्ड की चेन मैंने वहाँ पे बारामती में एक गोल्ड के शॉप में दे दी, और वहाँ से जो पैसे आए 5,000 रुपीज़ मुझे मिले, और उस 5,000 रुपीज़ में मैंने मेरा एडमिशन कंफर्म करवाया। अभी
सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन था वो ये था कि मैं हॉस्टल और मेस का पैसे कैसे दे पाऊंगी, क्या हॉस्टल और कैंटीन के पैसे कैसे दे पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे मिली और उनको मेरी सारी सिचुएशन बताई। सारी सिचुएशन बताने के बाद मेरे मार्क्स नंबर अच्छे थे 12+2 के, तो उन्होंने कहा कि हम हॉस्टल और मेस तो आपको फ्री कर देंगे, लेकिन स्कूल का जो भी कॉलेज का ईयर का खर्चा है वो तो आपको देना पड़ेगा, ईयर की जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके, 1 साल है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और मैंने पापा से कहा कि पापा अभी मैं यही रहने वाली हूँ, तो आप जो है टेंशन ना लें और हम बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे या कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। और पापा बोले ठीक है। और मेरे इस तरीके से जीएनएम नर्सिंग के लिए एडमिशन हो गया बारामती में। मेरा एजुकेशन पढ़ाई स्टार्ट हो गई, चल रहा था, लेकिन फीस के बारे में टेंशन थी। पापा बहुत सारे बैंक में जा चुके थे, खुद का घर नहीं था, पापा को गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हमारे परिवार में था भी नहीं कि जो हमें गारंटर करके सिग्नेचर दे, और इसकी वजह से एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा था। पापा स्ट्रगल करते रहे, मुझे कहते थे कि नहीं हो पाएगा। 1 साल गया, 2 साल गया, कॉलेज से प्रेशर आ रहा था कि आप फीस भरिए, आप फीस भरिए, लेकिन फीस की कोई ये नहीं हो रही थी। तब जाके मेरे पापा एक दिन मुझे बोले, बेटा हमसे नहीं होगा, आप काम करो कि आपकी जो पढ़ाई आधी है वो छोड़ दो और वापस आ जाओ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं होप्स थी दोस्तों कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं पढ़ाई करती हूँ और अगर एग्ज़ाम से पहले मेरी फीस नहीं भर दी जाती तो मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, हॉल टिकट नहीं मिलने वाली थी। लेकिन अगर कुछ चमत्कार हो जाए या मुझे होप्स थी कि कहीं ना कहीं से कुछ हो गया और मेरी फीस अगर इकट्ठा हो गई तो अगर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे या फिर मैं पास नहीं हो पाऊंगी। ऐसी सिचुएशन में मैं पढ़ाई करूं या ना करूं इस सिचुएशन में थी, लेकिन फिर भी मेरा एक फेथ था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और मैं पढ़ाई करती रही। एक दिन मेरे पापा गांव से गुजर रहे थे और उन्हें मेरे 10th के टीचर जिनका नाम कौड़े सर है वो मिले और उन्होंने मेरे पापा को पूछा कि आपकी बेटी आजकल क्या कर रही है, कहाँ है। तो मेरे पापा ने बताया कि वो नर्सिंग के एजुकेशन के लिए गई है, लेकिन शायद उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा ताकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम फीस दे सके और बैंक लोन नहीं दे रही है, कोई गारंटर भी नहीं मिल रहा है। तब वो मेरे जो टीचर थे वो बोले कि आपने एक बार मुझसे पूछना था, आप गाड़ी पे बैठिए। और वो मेरे पापा को गाड़ी पे बिठा के बैंक में गए और गारंटर करके सिग्नेचर कर दी और मेरा एजुकेशन लोन पास हो गया दोस्तों। इस तरीके से मैंने अपनी जो जीएनएम की पढ़ाई है 3 साल की वो कंप्लीट की और उसके बाद मुझे पूना में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जॉब भी मिल गई। मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो, अगर किसी चीज़ की आप जिद रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो ख्वाहिश जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही साथ मेरा पूरा बिलीव है कि अगर कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने के लिए लग जाती है, और यही मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद पूना में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जॉब करने लगी और जॉब चल रहा था, मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ। और इस दौरान मैंने देखा था कि नर्सिंग फील्ड को बाहर के देशों में बहुत स्कोप है। बचपन से ही मेरा और एक सपना रहा था कि मैं जब भी फिल्में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस दुनिया को एक बार देख लेना चाहिए। और मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं एक्ट्रेस अगर बनती हूँ तो मैं ये दुनिया फोकट में घूम सकती हूँ, फ्री में घूम सकती हूँ। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड और सिचुएशन इसकी वजह से वो कुछ पॉसिबल नहीं था। जब मैं नर्सिंग में गई तब भी मुझे ऐसा लगा कि
वहाँ पे मैंने देखा था कि नर्सेस को बहुत सारा स्कोप है बाहर जाने के लिए, फॉरेन की कंट्रीज में बहुत जल्दी उन्हें जॉब मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नर्सिंग फील्ड कंप्लीट करके फॉरेन में कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लूँगी या फिर बाहर के कंट्रीज में जॉब के लिए ट्राई करूँगी। और पुणे में मेरा जॉब जब स्टार्ट हुआ, 1 साल मैंने पुणे में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट किया। और तब मुझे पता चला कि 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इजीली बाहर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ एग्ज़ाम होती है, वो देने के बाद आप जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मेरे 2 साल यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी और उसके साथ ही साथ एक एग्ज़ाम दे के मैं बाहर जाने का ट्राई करूंगी। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि जो नसीब में होता है वो होने ही वाला होता है। तो इस 1 साल के बाद जैसे मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, तो मेरी ज़िंदगी में बाजीराव पाटिल सर आए और मेरी शादी उनसे हो गई। शादी के समय मैंने उनसे कहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मेरी शादी के बाद मेरे मम्मी पापा को कौन संभालेगा, या फिर उनका बुढ़ापे का सहारा मुझे बनना था। तो मैंने पाटिल सर से कहा कि अगर आप मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह संभालते हो तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है। मैं थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने ये बात मान ली। उन्होंने कहा जैसे मेरे मम्मी पापा है वैसे ही आपके हैं, सो आप उसकी टेंशन ना लें। और 2009 में हमारी शादी हो गई। 2010 में मुझे मेरा बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद तब मैंने मेरे हस्बैंड से इसके बारे में बात नहीं की थी कि मुझे फॉरेन जाना है। 1 साल कंप्लीट हुआ और मेरी 2-4 फ्रेंड्स फॉरेन्स में ऑलरेडी जॉब करने लगी थी। और तब मैंने 1 साल के बाद, एक बेटा होने के बाद, बेटा मेरा जब 1-1.5 साल का था, तब मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे फॉरेन जाना है और जॉब के लिए क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड बोले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब अगर आप जाना चाहते हो तो ऑलवेज मेरा सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, बेटा छोटा था और मेरी मम्मी ने तब अपोज किया कि नहीं बेटी देखो, अगर आपको जाना है तो आपके बेटे को लेके आपको जाना पड़ेगा, आप अकेले बिल्कुल नहीं जा सकते। तो उस समय ये सपना फिर से सपना ही रहा। और तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे कुछ ऐसा काम करूं जिससे बहुत सारे पैसे अर्न मैं कर सकती हूँ, और शायद लाइफ में 1-2 कंट्रीज तो घूम ही लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग का एजुकेशन भी कंप्लीट किया। 2014 में मुझे बेटी हुई। ऐसी सिचुएशन चल रही थी, जॉब में बहुत अच्छा काम चल रहा था, और जॉब में जो भी हम अच्छे से काम कर रहे थे, 100% काम कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड का और मेरा बहुत अच्छी तरीके से प्रमोशंस हो रहे थे, सैलरी में इंक्रीमेंट्स भी बहुत अच्छे हो रहे थे। और जैसे जॉब में हो रहा था उसी तरीके से घर में भी हो रहा था। घर में 2 बच्चे आ चुके थे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मम्मी पापा थे। और जैसे जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही थी, तो वैसे घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही थी। हमने 2015 में एक 2 BHK फ्लैट लिया पुणे में। जब फ्लैट लिया दोस्तों, तब जो देखिए हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो पूरी कैश देके तो हम फ्लैट नहीं खरीदते। तब जो फ्लैट लिया तब एक होम लोन पे हम साइन कर रहे थे। और जब मैं साइन कर रही थी तो मैंने देखा था उसके EMI 20 इयर्स चलने वाले थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि अगले 20 इयर्स तक मुझे कंटिन्यू जॉब करना ही पड़ेगा। ओके, तब एक बहुत अच्छा नहीं लगा था कि 20 इयर्स तक मुझे काम करना पड़ेगा एक घर लेने के लिए, सिर्फ एक 2 BHK फ्लैट लेने के लिए। ओके, और हमने 2015 में फ्लैट लिया। उसके साथ साथ बच्चे स्कूल में जाने लगे, बच्चों की एजुकेशन फीस, घर का EMI, ये सारी चीज़ें, और लाइफस्टाइल भी मिडिल क्लास फैमिली जैसी। बहुत सारे मतलब हस्बैंड के घर से भी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो उनके घर का भी देखना पड़ता था। मेरे मम्मी पापा तो मेरे साथ ही थे। तो ये सारी सिचुएशन में सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था दोस्तों। हालांकि दोनों के पेमेंट अच्छे थे, लेकिन दोनों को भी जॉब करना जरूरी था। इसमें होता ऐसे था कि बच्चों की जब पेरेंट्स मीट आती थी, या बच्चों की एग्जाम आती थी, या मेरा बेटा कराटे क्लासेस को जाता था, तो उसके कुछ एग्जाम्स रहते थे, या फिर उसके
कभी कभी जो ये रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जब कॉम्पिटिशन्स रहते हैं तो उसको कौन लेके जाएगा, इसकी वजह से घर में थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते थे कि आप छुट्टी ले लो, नहीं आप छुट्टी ले लो। तो दोनों को भी छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं होता था कभी कभी, और उसमें मेरे बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे दोस्तों। मैं हमेशा चाहती थी कि मैंने जो कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जी है वो मेरे बच्चे ना जिए, इसलिए उनको अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल देना तो मैं हमेशा चाहती थी, लेकिन लाइफस्टाइल के साथ ही साथ मैं उन कहीं ना कहीं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। और जब मैं जॉब करना भी इम्पोर्टेंट था, उनको टाइम देना भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही थी। और जॉब में क्विट नहीं कर सकती थी दोस्तों, ताकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों का एजुकेशन, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईएमआई, ये सारी चीज़ें थी, और अकेले हस्बैंड के जॉब में ये सारा करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही चल रहा था। तभी 2017 में मेरी एक फ्रेंड है जिसकी वजह से मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ उसे, कि उसने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया। 2017 नवंबर को संदीप जोशी सर और मेरी फ्रेंड जो है सारिका भोसले, वो मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे वेस्टीज के प्लान के बारे में बताया था। जैसे ही मैंने प्लान सुना तब मैंने सोचा कि जी उसमें ट्रैवल फंड जो था बिजनेस प्लान में, वो मुझे जरा अट्रैक्ट कर गया, क्योंकि मेरे दिल में बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड टूर करनी है, दुनिया देखनी है। तो वो एक ट्रैवल फंड मुझे अट्रैक्ट कर गया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि इसमें से अगर कुछ 10-12 हज़ार भी मैं पार्ट टाइमली कमा लेती हूँ तो मेरे ईएमआई देने के लिए वो मुझे हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसी सोच से मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरी बिजनेस की स्टार्ट जनवरी 2018 से हुई, और धीरे 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 ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शंस अटेंड करते गए दोस्तों, और धीरे 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 नेटवर्क भी बढ़ाते गए। 2018 से जब स्टार्ट हुआ तब 2019 तक मेरी अच्छी खासी टीम बन चुकी थी। मेरी लेवल स्टार डायरेक्टर 2019 में बन चुकी थी, और मैं इस बिजनेस से अच्छा खासा कमाने लगी थी। जब स्टार्ट किया तब फर्स्ट महीने का चेक मेरा 300 रुपीज़ था, और मेरा पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकला था। और मेरी जॉब में मेरी इनकम तब 45,000 थी। मेरे हस्बैंड ने कहा, क्या ये आप जो कर रहे हो या सही है? 300 रुपीज़ के लिए आप इतना भागा दौड़ी कर रहे हो? तो मैंने कहा, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा था जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ के 1 साल, 2 साल, 4 साल यहाँ पे दिए थे और कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे, और आज वो अपनी लाइफ अपने बलबूते पर जी रहे थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा, ये मेरी शुरुआत है, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। और मैंने पार्ट टाइम मेरा जॉब करके, मेरा बिजनेस संभाल के, मेरे बच्चों को संभाल के, मेरा घर संभाल के ये बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, वो बहुत ही सपोर्टिव है इस बिजनेस के लिए भी, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से टीम हैंडलिंग अभी करते हैं। 300 रुपए से कब 3,000 हुआ, कब 30,000 हुआ, और कब मैंने अपनी सैलरी रिप्लेस कर दी, ये मुझे पता ही नहीं चला दोस्तों। 2 साल जब मैंने मेरा जॉब छोड़ा तो मेरी सैलरी अराउंड 55,000 प्लस थी, और उसको मैंने क्विट कर दिया 2019 के एंड तक। और मैंने तब डिसीजन लिया कि बस जिस सैलरी के लिए मैं अपने बच्चों की टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है हर वक्त, उनकी पेरेंट्स मीट के लिए, उनकी एग्जाम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो ये सारे पैसे अभी मुझे वेस्टीज से आ रहे हैं। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी जॉब क्विट करूंगी और मेरा पूरा फोकस वेस्टीज बिजनेस पे लगा दूंगी, और वेस्टीज बिजनेस से ही मैं अपना करियर कर दूंगी, जहां से मुझे मेरा टाइम फ्रीडम भी मिले और मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूं। और 2020 फरवरी 29 2020 फरवरी को
मैंने अपना जॉब रिज़ाइन कर दिया दोस्तों। वो मेरी ज़िंदगी का आज़ादी पॉइंट था। उस दिन मेरे सारे सीनियर मेरे हॉस्पिटल आए थे, और हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने जो वेलकम किया मेरा जॉब छोड़ने के बाद वेस्टीज में, वो अमेजिंग था। वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरी शादी के बाद भी इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। उतना बड़ा सेलिब्रेशन एक ऑडी, एक मर्सिडीज मुझे लेने आए थे। मेरे ग्रेट मेंटर संदीप सर, मिनल मैम आए थे, संदीप जोशी सर, तृप्ति मैम आए थे, और बहुत सारे सीनियर्स आए थे मुझे लेने के लिए। और वो सारा माहौल मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस दिन कितनी खुश थी। 29 फ़रवरी 2020 को मेरा आज़ादी का पॉइंट था दोस्तों। उस दिन मैंने मेरे जॉब को रिज़ाइन कर दिया और फुल टाइम वेस्टीज करने लगी। पिछले 6 महीने से मैं फुल टाइम इस बिज़नेस में हूँ। अपने बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ, उनकी पूरी जो नीड है वो कंप्लीट कर पा रही हूँ, और साथ ही साथ ये बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पा रही हूँ। अचीवमेंट्स के बारे में अगर मैं वेस्टीज में आने के बाद मेरे अचीवमेंट्स के बारे में अगर आपको बात करूँ, तो जब शुरू में मैं आई थी दोस्तों, तब स्टेज डेयरिंग नहीं था, कोई पर्सनालिटी नहीं थी। 4 लोगों के सामने अगर बात करूँ तो रोना आता था। मतलब मेरी आवाज़ ऐसे कांपती थी। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग फंक्शंस लेने लगी, इवेंट्स में जाने लगी, तो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आज मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बन चुकी है, और साथ ही साथ मैं आज 500,000 लोगों के बीच में भी बात कर सकती हूँ। और ये कॉन्फिडेंस मुझे आया है वेस्टीज की वजह से, वेस्टीज के ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से, MWW के हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसकी वजह से आज मेरी पर्सनैलिटी टोटल डिफरेंट बन चुकी है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, टाइम फ्रीडम तो मैं आज एंजॉय कर ही रही हूँ, डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हूँ, टीम में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और मेरा आगे का गोल है कि जैसे जो लेडीज़ मेरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं, अपना जॉब, अपना घर, अपना बच्चे जो संभाल के जो भी तकलीफ होती है वो एक लेडीज़ को ही पता है दोस्तों। लेकिन सिचुएशन की वजह से हो या आजकल की नीड की वजह से हो, इतनी बड़ी महंगाई बढ़ चुकी है, तो घर में वो ओनली 1 इनकम सोर्स से काम नहीं चलता, तो 2 इनकम सोर्स होने ज़रूरी है। और उसके लिए एक लेडी को बाहर जाना पड़ता है, अपना करियर संभाल के, अपने बच्चे संभाल के, अपने घर संभाल के, जो भी उसको तकलीफ़ें होती है उसे वो झेलती है, और कॉम्प्रोमाइज़ भरी लाइफ जी रही है दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में जितने भी लेडीज़ हैं जो कि ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ भरी लाइफ जी रहे हैं, उनको टाइम फ्रीडम मेरी तरह देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मेरा आगे का गोल है 2022 तक मैं अपनी रेड कलर की मर्सिडीज बेंज ए क्लास लेना चाहती हूँ, और मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज़ को अपनी तरह इंडिपेंडेंट कैपेबल बनाना चाहती हूँ दोस्तों। एक ही बात मैं आपको यहाँ पे जाते जाते कहना चाहती हूँ, अगर आप में कुछ करने की चाह है, अगर आप अपने ड्रीम के प्रति पैशनेट हो, अगर आप में कुछ करने की चाह है, अगर आप अपने ड्रीम के प्रति पैशनेट हो, और वो जिद अगर आपने पकड़ ली कि यस मैं ये करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ दोस्तों, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अनस्टॉपेबल होने से। आज हमारे लिए ये जो प्लेटफॉर्म दीपल मैम ने बना के दिया है, MWW सिस्टम ने बना के दिया है, मैं बहुत ही थैंकफुल कहना चाहती हूँ दीपल मैम का, कि हमारे जैसी लेडीज़ आज इस प्लेटफॉर्म पे बात कर सकती है और अपनी स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए यहाँ बता सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तकलीफ़ें आएंगी, देखिए दोस्तों, आपने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो शुरू में आपको आपका नेटवर्क खड़ा करने में एज ए लेडीज़ बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे। उस चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है, टिके रहना है, डटे रहना है, ताकि बहुत सारे पहले किसी को घर से अपोजिशन आता है, किसी को बच्चों का कभी एग्ज़ाम आएगा, कभी बच्चों के स्कूल से कुछ काम आएगा, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और साथ ही साथ
साथ ही साथ हमारा घर संभालना होता है, सास ससुर की घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है वो संभालनी होती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी जॉब को भी जस्टिस देना रहता है। और ये सारी चीजें संभालते संभालते हमें अपना बिजनेस बिल्ड करना है दोस्तों। 2 साल 3 साल आप इससे पार्ट टाइमली बिल्ड करिए, अपना फोकस बिल्कुल ना हटाए, कंसिस्टेंटली इसे बिल्ड करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप अपने आप अपना टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकोगे, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो। लेकिन आप तब तक टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंटली काम करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंसिस्टेंसी में बहुत बिलीव करती हूँ दोस्तों, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो हमारे काम की कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी अगर आप करते हो तो ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हो। सो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहती हूँ, वेस्टीज एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम तो देती ही देती है, साथ ही साथ मनी फ्रीडम देगी, और इसी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी बहुत हेल्प करेगी। मैं यहाँ पे आप सबको बेस्ट लक करना चाहती हूँ कि आप अपनी बिजनेस बढ़ाएं, और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू, विश यू वेल।